राम राम भाई सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वाई आर मोस्ट ऑफ द इंडियन यूथ वांट टू कम इन कंट्रीज लाइक कनाडा एंड वाई इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा सो मच हाई देन इंडियन करेंसी। तो इस बारे में बात करेंगे कि भाई आखिर कैनेडियन डॉलर इंडियन रुपी से इतना आगे कैसे निकल गया, उसके क्या रीज़न थे और उस रीज़न की वजह से आज इतने सारे हमारे इंडियन युवा यहाँ इमिग्रेट हो रहे हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कनाडा ने क्या किया कि भाई कनाडा की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उन्होंने उसको बिल्ड किया, भाई अपनी पोर्ट्स बनवाए, इंडस्ट्रीज़ खड़ी की, एक्सपोर्ट बेस्ड इन्होंने अपनी इकोनॉमी बनाई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए और वो इंडिया में नहीं होता तो वो इंडिया को बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई लेट्स से इंडिया ने कनाडा से कुछ मंगाया भाई, तो सबसे पहले क्या होगा, कनाडा की करेंसी बाई करनी पड़ेगी इंडिया को। तो फिर उस प्रोडक्ट को उनकी करेंसी में बाई कर सकते हैं। तो अगर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए इंडिया को उनकी करेंसी बाई करनी पड़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो जब तक कैनेडियन और ये बाकी यूएस डॉलर और दूसरी जो भी इंडिया से हाई करेंसी है, अगर उनकी डिमांड हाई रहेगी, जब तक उनकी करेंसी में ट्रेड होता रहेगा, तो तब तक भाई इंडियन रुपी की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो 2010 तक आते आते भाई इंडियन रुपीज़ मतलब काफ़ी पीछे हो गया था। तो यही रीज़न है कि भाई इन देशों में इंडिया वाले क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उतने ही काम में आप यहाँ ज़्यादा वैल्यू कमा सकते हो, पैसे की ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो इन इंडिया। तो यही रीज़न है कि भाई जब तक ये कनाडा की करेंसी की वैल्यू हाई रहेगी इंडिया के मुकाबले, तो तब तक इंडियन यूथ है ऐसे ही इमिग्रेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन देशों में ढूंढते रहेंगे। तो ठीक है भाई, इंडिया वाले बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं इन कंट्रीज़ में, बढ़िया अपनी पैर जमा रहे हैं। अमेरिका देख लो आप, कोई सा भी बड़ा देश देख लो, इनमें टॉप पोजीशंस पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इंडियंस हैं। तो इंडिया के पास वही काफ़ी सारा टैलेंट है, बस उस टैलेंट को इंडिया में रखने की ज़रूरत है। तो इंडियन रुपीज़ भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम जैसे लोगों को भाई इंडियन यूथ को इन देशों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थिंग्स विल टेक टाइम। तो लेट्स होप तब तक भाई पैसा कमाओ, जो भी आए हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करो भाई। तो और बेस्ट ऑफ लक। यही रीज़न था भाई कि कैनेडियन डॉलर इंडियन रुपीज़ के मुकाबले इतना क्यों ज़्यादा है। होप कि आने वाले 20 या 25 साल में इंडिया इन काफ़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देगा। तो तब तक और ये ट्रेंड दिखने भी शुरू हो गए कि भाई अब इंडियन यूथ थोड़ा सा कम आना शुरू हुआ। एक पीक अभी आया है क्योंकि कोविड जस्ट ख़त्म हुआ है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमीज़ काफ़ी डाउन है और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से इन देशों में इमिग्रेशन इंडियन यूथ का काफ़ी बढ़ गया है। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे कम होगा अभी और आने वाले सालों में बिल्कुल ही आपको ये ग्राफ डाउन जाता दिखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन कनाडा से रिलेटेड। तो थैंक यू।